दोस्तों कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर एक नया इंटरफेस फाइनली इंट्रोड्यूस कर दिया एंड्रॉइड्स के लिए। ये पहले यहाँ पे एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल था। जो लोग एप्पल के फ़ोन यूज़ करते थे उनके लिए इंटरफेस था। अब फाइनली यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर के लिए भी इस तरह का इंटरफेस इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, पूरा डिटेल में हर एक चीज़, हर एक फंक्शन को आपको समझाने वाला हूँ। बिगिनिंग से लेकर एंड तक, एडवांस लेवल तक कैसे इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, किन फीचर का यूज करते हुए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी नई चीज़ें इनकी तरफ से ऐड की गई है। पोर्टफोलियो को इन्होंने बिल्कुल ही यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे वेब 3 का इन्होंने एक ऑप्शन यहाँ पे जो पहले दे रखा उसको हटा के इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी और कुछ अलग तरीके से इनको वेब 3 को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे साथ साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किन बातों का यहाँ पे ध्यान में रखना है, डिपॉजिट और विड्रॉल क्या है यहाँ पे वाकई में स्मूथली वर्क कर रहा है, क्रिप्टो डिपॉजिट क्रिप्टो विड्रॉल भी क्या यहाँ पे जिन लोगों का शो नहीं हो रहा है वो अब आगे आने वाले टाइम के अंदर शो हो जाएगा, या फिर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट, खास करके क्रिप्टो डिपॉजिट और क्रिप्टो विड्रॉल, यानी कि दूसरी एक्सचेंजों से यहाँ पे ट्रांसफर और यहाँ से दूसरी एक्सचेंजों पे ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या आपके भी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या मेरे ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। एक बिल्कुल ही नया फ्रेश वीडियो कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है, पहले ये सिर्फ यहाँ पे जो एप्पल का यानी कि आईफोन यूज करते थे उनके लिए था। अब इन्होंने एंड्रॉइड के लिए भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एंड्रॉइड और आईफोन के ऊपर सेम एक्सचेंज आपको वर्क होती हुई देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो चीज़ें चेंजेस हुई उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करोगे, क्योंकि सारी जो चीज़ें चेंज हुई है मैक्सिमम यहीं से अपने को देखने को मिल जाती है। तो मैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ऊपर ही ऊपर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। पहला ओवरव्यू, यानी कि जो भी आपके पास बाय सेल आपने कर रखा है, जितनी भी होल्डिंग है आपकी वो यहाँ दिख जाएगी। दूसरे नंबर पे आता है वो कॉइन्स, फिर इसके बाद में आता है फ्यूचर्स, फिर यहाँ पे फंड्स का और यहाँ फिर आता है अर्न का। तो एक एक ऑप्शन को अपन यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले अगर आपने ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो टोटल आपका पोर्टफोलियो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, यानी कि जितनी भी आपने टोटल होल्डिंग कर रखी है, जिन जिन कॉइन के अंदर जितना भी अमाउंट आज दिन तक आपने लगा रखा है कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर, चाहे वो फ्यूचर के अंदर हो, चाहे स्पॉट वॉलेट के अंदर हो, चाहे वेब 3 के अंदर हो, सारा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट अपना फंड को डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे फंड को ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे ऐड फंड के ऊपर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपना जो ऐड वाला जो ऑप्शन आता था पहले, वहाँ आ जाओगे और जितना भी आपको ऐड करना है, जैसे आपको यहाँ पे 1000 रुपये, 2000, 3000, 5000 जो भी ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरा जो ऑप्शन आता है वो क्रिप्टो डिपॉजिट का, यानी कि ये पहला आईएनआर डिपॉजिट जो अपने बैंक अकाउंट से, दूसरा यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट, यानी कि दूसरे एक्सचेंजों से आपको अगर फंड डिपॉजिट करना है तो इस ऑप्शन का आपको यूज करना है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे टीथर यानी कि यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है। ये एड्रेस आपको यहाँ पे कॉपी करना है और इस एड्रेस को जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रांसफर करना है, जैसे बाइनेंस से कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ट्रांसफर करना है तो बाइनेंस एक्सचेंज से आपको यहाँ पे एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है, विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है और विड्रॉल के ऊपर डालना है यहाँ पे फंड को, और यहाँ से आपको यूएसडीटी सेलेक्ट करनी है, वायर नेटवर्क करना है और फिर यहाँ पे जो एड्रेस है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे दूसरे एक्सचेंजों से फंड को डिपॉजिट भी कर सकते हो, यानी कि बाइनेंस जैसे एक्सचेंजों से डायरेक्ट कॉइन डीसीएक्स के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। और कैसे करना है पूरा प्रोसेस ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं, जहाँ से बाइनेंस से कॉइन डीसीएक्स और कॉइन डीसीएक्स से बाइनेंस को फंड को मैंने ट्रांसफर करके दिखाया यूएसडीटी के रूप में। तो ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे ट्रांसफर का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो फ्यूचर वॉलेट है उसके अंदर आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि इन्होंने यहाँ पे सेपरेट जो वॉलेट बना रखे थे पहले, फ्यूचर वॉलेट और यहाँ पे स्पॉट वॉलेट के अंदर, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो इसके थ्रू। और आगे भी कई सारे ऑप्शन और मिलेंगे जहाँ पे आप फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। ये तो हो गया यहाँ पे पहला ओवरव्यू के ऊपर। यहाँ पे आपके पास जो भी कॉइन है उनकी होल्डिंग दिख जाएगी, फ्यूचर के अंदर कितना है वो दिख जाएगा, आपके पास अभी जो फंड कितना पड़ा हुआ है स्पॉट वॉलेट के अंदर, जिससे और फंड आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे अर्न वाला ऑप्शन, फिर यहाँ पे वेब 3 का ऑप्शन। वेब 3 का ऑप्शन जो है वो आपको डायरेक्ट यहीं पे मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर ऊपर आप देखोगे तो एक वेब 3 का ऑप्शन और एक्सचेंज का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आप जाते हो और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर आप अपने एसेट्स के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक वॉलेट यानी कि वेब 3 का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो होता है। ठीक वैसे ऑप्शन आपको कॉइन डीसीएक्स के ऊपर भी यहाँ पे शो होने लगे, यानी कि थोड़ा सा मिलता जुलता इन्होंने बाइनेंस एक्सचेंज से कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा इन्होंने यहाँ पे करने की कोशिश की। हालांकि उतना कर तो नहीं कर पाए, लेकिन उतना करने की कोशिश की इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे कॉइन्स का ऑप्शन होता है।
कॉइन्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो जो भी कॉइन आपने अभी तक बाय कर रखा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, आपने करंट वैल्यू है उनकी वो आपको दिख जाएगी कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट 64,000 का कर रखा है और टोटल इनकी जो वैल्यू 57,000 और लगभग 6,000 के आसपास का लॉस चल रहा है कि जैसा कि अभी रिसेंटली यहाँ पे मार्केट के अंदर डंप आया उसकी वजह से, वरना अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जो 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ये आपके एनालिसिस के ऊपर है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखो आपकी जो मैक्सिमम होल्डिंग वो बिटकॉइन के अंदर दिख जाएगी, दूसरा एथेरियम के अंदर, एक्सआरपी के अंदर, या भी जो भी जिस भी कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है वो आपको इस ग्राफ के थ्रू शो होने लग जाएगा। या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ग्राफ वाले के ऑप्शन तो ग्राफ में दिख जाएगा, और आपको यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो एरो की तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो दिख जाएगा कि डाउन चल रहा है या फिर पंप कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पे देख सकते हो। नीचे जिस भी कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो शो हो जाएगा। जैसे बिटकॉइन के अंदर कर रखा है तो बिटकॉइन की वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि टोटल आपने कितना बिटकॉइन बाय कर रखा है, कितना लॉस चल रहा है, कितने परसेंटेज के अंदर लॉस चल रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद जो भी कॉइन आपने बाय होल्ड करके रखे हैं वो सारे कॉइन आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएंगे। यानी कि आपके जो कॉइन्स वाला सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर यहाँ पे स्टडी करना चाहिए। उसके बाद इसी कॉइन वाले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब काफ़ी लोगों का यहाँ पे डिपॉजिट तो शो हो रहा है लेकिन विड्रॉल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिपॉजिट की बात करें तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो अगेन मैंने जैसे अभी दिखाया आपको कि आपको यूएसडीटी यहाँ से ट्रांसफर करनी है, यहाँ से दूसरी एक्सचेंज से और यहाँ पर वापस लेके आनी है, तो आप डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोगों को विड्रॉल ऑप्शन अभी भी अवेलेबल नहीं है। मैंने काफ़ी पुराना अकाउंट है मेरा, तो यहाँ पे मेरा अभी शो हो रहा है, काफ़ी लोगों का शो नहीं हो रहा है। यानी कि अगर दूसरी बाइनेंस से मेरे को यहाँ पे कोई DCX पे फंड को लेके आना है, फिर उसको INR के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन ये काफ़ी लोगों का ऑप्शन विड्रॉल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। डिपॉजिट तो मैक्सिमम लोगों का हो रहा है लेकिन विड्रॉल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एफआईयू की गाइडलाइन की वजह से, और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे स्पेशल वीडियो भी बना रखे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा जो फंक्शन आता है वो फ्यूचर ट्रेड का आता है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके फ्यूचर के अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे, और आपके पास कितनी यूएसडीटी है वो आपको नीचे शो हो जाएगी। फ्यूचर वॉलेट के अंदर देखिए कोइन डिसेक्स पे क्या होता है, फ्यूचर में आप जब भी ट्रेडिंग करोगे तो आपको आईएनआर के अंदर और यूएसडीटी के अंदर दोनों फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ पे आप दोनों के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप आईएनआर के अंदर करना चाहते हो तो आईएनआर के अंदर कर सकते हो, और यूएसडीटी के अंदर करना चाहते हो तो यूएसडीटी के अंदर कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे यूएसडीटी पड़ी हुई है, वो आपको यहाँ पे सॉरी 28 यूएसडीटी, और आईएनआर के अंदर अगर मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ तो इस टाइम पे मेरे पास 941 रुपये के आसपास का फंड आईएनआर के अंदर पड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे और ऐड करना है, अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट के अंदर सिंपल यहाँ पे ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो भी आपको ट्रांसफर करना है, यूएसडीटी ट्रांसफर करनी है तो यहाँ पे आपको यूएसडीटी को सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आईएनआर करना है तो आईएनआर को सेलेक्ट करना है अपने स्पॉट वॉलेट से। आप यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो विद इन 1 क्लिक, एडिशनल कोई चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ता है। तो इस ट्रांसफर वाले ऑप्शन का यूज करते हो अपन फ्यूचर से ट्रांसफर करके स्पॉट वॉलेट के अंदर, और स्पॉट से वापस फ्यूचर वॉलेट के अंदर अपने को फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो फंड्स का आता है। इसके ऊपर अपन यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फंड का मतलब जो भी आपने आईएनआर अभी तक ऐड कर रखा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास जो फंड पड़ा हुआ है एडिशनल फंड, वो आपको शो हो जाएगा। जैसे आपने 10,000 डिपॉजिट किए, उसमें से 5 आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 5 तो आपको इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन के अंदर हो जाएगा। बच्चे जो 5,000 है, कितना आपका बच रहा है वो अमाउंट आपको यहाँ पे फंड वाले सेक्शन के अंदर शो हो जाएगी। जितना आपने फंड आपका अभी पड़ा हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट अपन और यहाँ पे कर सकते हैं, वो फंड वाले सेक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर अपन यहाँ पे अर्न वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिंपल अर्न वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप पर एनुअल यहाँ पे स्टेक करके अर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप जाके देख लेना किस तरह से अर्न वाले ऑप्शन का यूज करके अपन एडिशनल फंड यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस अर्न वाला सेक्शन है, ये वही अर्न वाला है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप जो भी आपके पास कॉइन की होल्डिंग है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेक कर देना है। आपको पर एनुअल रिटर्न यानी कि एपीआर मिलेगा, एनुअल पर रिटर्न मिलेगा 1%, 2%, 5%, 4% के आसपास का। जो भी आपके पास फंड है उस फंड को आपको यहाँ पे लगा देना है स्टेक के ऊपर, और आपको कुछ ना कुछ डेली का रिवार्ड यहाँ पे मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपको इस एक्सचेंज का यूज़ करना है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। सिर्फ इंटरफेस के अंदर जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी उन्होंने यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर सिंपल एक चीज़ यहाँ पे कर दी। यहाँ पे ऊपर ऊपर आप देखोगे तो सारी एक ही जगह पे इन्होंने यहाँ पे कर दिया। पहले सब जगह अलग अलग चीज़ें थी, अब इन्होंने सब जगहों को एक कर दिया। अब ट्रेड करनी है अपने को यहाँ पे, जैसे किसी भी कॉइन को बाय करना है, फ्यूचर ट्रेड अगर अपने को करनी है तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देंगे, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जिस भी कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे बिटकॉइन के अंदर करना है तो वापस सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे जो भी आपको करना है वो आपको यहाँ पे प्राइस डाल देनी है, और जितना भी फंड आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो फंड को आप यहाँ पे लिवरेज सेलेक्ट करके अपने हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। नीचे आपको बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है और आप अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर कोई ज़्यादा इन्होंने चेंजेस नहीं किए, सिर्फ इन्होंने चेंजेस किए यहाँ पे इंटरफेस के अंदर। और ये इंटरफेस
जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है उनसे मिलता-जुलता एक यहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग फ़ॉरेन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, उनके अंदर सारी चीज़ें एक जगह होती है। जैसे यहाँ पे बाइनेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह है, यहाँ पे देखिए ये सारी एक जगह है। तो ठीक ऐसा ही इंटरफ़ेस इन्होंने यहाँ पे कोइनडिस्क पे भी कर दिया, सारी चीज़ें एक जगह कर दी इन्होंने, ताकि जब भी आप ट्रेड करना चाहो तो अजीब-सी चीज़ें नहीं लगे। सिर्फ़ आप बाइनेंस या फिर कोइनडिस्क दोनों यूज़ करोगे तो आपको सेम इंटरफ़ेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी बाय सेल करने में और ट्रेडिंग करने में कोई ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए। फिर भी आपके मन में इसको डाउट है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो ट्रेडिंग के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं और आगे मैं और बनाता रहूँगा, कमेंट कर देना। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।